लंतरानी लाइव में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ उस शख्स है जो जमीन से जुड़ा है, प्रयागराज का मूल निवासी है, ओके पूर्वजन के लिए कहा गवा है। पद पखार अरुलई चरणामृत हर्षित नाव चलाई, केवट भाग्य सराही देवगण सकल सृष्टि भरलाई। जिसने पूरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भव सागर से पार कराया, उसके वंशज आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर बी के कश्यप जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? बस आनंद है। आप कैसे हैं भाई साहब? मैं बढ़िया हूँ। ये बताओ है कि आजकल काल अंतरानियों बकैती चल रही है। देखिए, आपकी लैंग्वेज तो हम नहीं बोल पाएंगे। अच्छा। काल अंतरानी का बकैती, इस तरह से थोड़ा सा हमने कोई बोला नहीं, अच्छा भी लग रहा है बोलते हुए। अच्छा भाई आप बोले, आपकी अरे आप मूल निवासी हो जो है। निवासी है। हमारे यहाँ तो देखिए राम दुहाई होती है, जोहार होता है, ये चीजें होती है तो कुछ के बारे में बताओ है ना, फिर हम लोग सुनी। जय हो, जोहार हो, जोहार जोहार हो, जोहार जय जयकार हो, जोहार जोहार हो। अच्छा, जैसे भगवान राम के टाइम में जो है उस समय बोला गया था, मिसाल में बोला जय हो, तुहार जोहार हो। जोहार मतलब तुहार जय जयकार हो, उसको जोहार कहते हैं। हमारे इस तरह बोला जाता है, तुहार जोहार हो, राम राम, जय श्री राम, जय सीताराम। और कैसे भाई साहब आप, और कैसे भैया आप, ये चीजें हैं। वो आप वाली लैंग्वेज थोड़ा सा, क्योंकि आपका चैनल है। नहीं चैनल की बात हम नहीं कर रहे, हम इलाहाबाद की मूल बात कर रहे हैं, मूल आवाज की बात कर रहे हैं। मूल आवाज का है। अब मूल आवाज तो देखिए वो बचपना गया हम लोगों का, जो यूनिवर्सिटी के टाइम में, कॉलेज के टाइम में बोलते थे, क्योंकि अब एक प्रोफेशन से ऐसे जुड़े हुए हैं कि अब उस लैंग्वेज को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, होता है कभी कभी, हम चार दोस्त बैठते हैं। अरे आज हम आपके दोस्त तो बैठे हैं, आप हमारे छोटे भाई हैं, ठीक है, लेकिन अब कैमरे के सामने उस लैंग्वेज को नहीं बोल सकते, आप बोल पाएंगे। अच्छा, क्योंकि वो उम्र हमारी निकल गई, 55 साल उम्र हो रही है ना, तो थोड़ा सा है, अच्छा लगता है। अपनी लोकल लैंग्वेज है, लोकल भाषा है, आपन बोली आपन भाषा, आपन बोली आपन भाषा, आपन जगह। हमें ही जाने तो जानो, दूसरा कोई न जाने, कोई न जाने, है ना। तो बस बतिया आप सही कहा था है, लेकिन अब मजबूरी है, समझ रहे हैं हमारी की अब उस लैंग्वेज को हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, है ना, क्योंकि वो लैंग्वेज कहते हुई है सोई जो राम रचि रखा, वही जो राम रच रखा, ये कहा गया है, उसकी सत्य है। पल पल हर क्षण में भी अगर चंद होता है तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो ईश्वर ने चाहा, जो राम ने चाहा, वही हुआ। भगवान ने जब सतयुग के बाद त्रेता अवतार में जब भगवान राम का जन्म लिया भगवान विष्णु से, तो उनको पता था कि मैं राम के रूप में इस भव सागर में, मतलब इस आप भव सागर से छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसे जो है धरती को जब मैं जन्म लूंगा तो इस नाम से मुझे पुकारा जाएगा। ये सारा विधि का विधान है, राम तो सब जानते हैं। लोग कैसे ना कि राम को चिड़ै राम के खेत, आपने सुना होगा, कण कण में विराजमान है भगवान राम। और यही श्रृंगवेरपुर आए रहे। श्रृंगवेरपुर अपना प्रयागराज इलाहाबाद में है, और वहीं से उनका पार आपके पूर्वजन कराई रहा जी। तो कुछ क्षण के बारे में कुछ हमका बताओ है, कैसा रहा, का आपके दादा परदादा आपका बताइए। सबसे बड़ी बात मालवीय जी, वो क्षण और उस पल हम तो नहीं थे, लेकिन जो हमारा इतिहास, हमारे पूर्वज, हमारे बाबा परबाबा बताते चले आ रहे हैं, वही हम लोगों ने सुना है कि मतलब एक अवधी भाषा, जो अवध हमारी प्रयाग तक आता है, अवधी भाषा यहाँ तक प्रयाग तक बोली जाती है, और श्रृंगवेरपुर भी जो है एक प्रयाग में ही आता है। ये प्रयाग से 37-38 किलोमीटर है यहाँ से श्रृंगवेरपुर, और आता प्रयाग में ही है। तो भगवान राम जब अयोध्या से उनका वनवास हुआ 14 वर्ष का, तो वनवास के बाद वो जो है अयोध्या से सीधे आए श्रृंगवेरपुर, और यहाँ उनको नौका से पार होना था मारगंगा नदी से। तो जब निषाद राज की राजधानी यहाँ थी श्रृंगवेरपुर में, हमारे पूर्वजों की, और इस राज्य को मिलने के लिए बहुत बड़ा इतिहास है। लोग इसके बारे में नहीं जानते, लोग अफवाहें उड़ाते हैं, अलग अलग पार्टियाँ हैं, अलग अलग राजनेता हैं, अलग अलग लोग हैं, लेकिन ये राज्य हमें ऐसे नहीं मिला
जैसे आपने देखा होगा कि जैसे पूरी देश का राजा कौन है, एक है। पूरे देश का राजा कौन है, एक है, जो प्रधानमंत्री है ना। जी बिल्कुल। इसी तरह से कई राज्य हुआ करते हैं जहाँ के जो है राज्य में मुख्यमंत्री हुआ करते हैं। उस समय भी जो है पूरे अवध के या पूरे भारतवर्ष के राजा जो है राजा दशरथ जी थे। और बचपन में जब निषाद राज को वहाँ यहाँ इनका दबयाल था, यहाँ पैदा हुए थे। और जब थोड़ा बड़े हुए तो उसके बाद चले गए अपने ननिहाल। उनका ननिहाल जो है अयोध्या में था, जिस वजह से जो है जब वहाँ थोड़ा बड़े हुए अयोध्या में, उन्होंने जो है शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया। गुरुकुल से वहाँ उन्होंने शिक्षा लिया। शिक्षा लेने के बाद जब वहाँ से चलने लगे तो भगवान राम से कहे कि प्रभु अब तो हम जा रहे हैं सिंगेरपुर। पढ़ाई लिखाई कर लिया हुआ है। उसके बाद पढ़ाई लिखाई हमारी गुरुकुल में दीक्षा पूरी हो गई। अब इस दीक्षा के बाद से चलेंगे सिंगेरपुर, रहेंगे। तो भगवान राम ने कहा कि आइए हम आपके महाराज दशरथ जी बुलाते हैं। तो निषाद राज जी ने कहा, निषाद राज कौन? प्रभु राजा दशरथ। तो कहा हम तुच्छ प्राणी, कहा उनका दर्शन कर पाएंगे। आप तो राज परिवार से, आपकी बात कुछ हो रहा है। वहाँ पर राजा है, दोबारा हमारी कहाँ आपसे भेंट हो पाएगी। तो फिर बहुत प्रभु राम ने उनसे रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट करने के बाद नहीं चलो हम मिलाते हैं। तो लगा कि उनको निषाद राज को हमें मिलवाएंगे राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा दशरथ जी से। तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है जब लेकर गए अयोध्या नगरी में दशरथ जी के सामने, उन्होंने कहा कि पिताश्री, ये हमारा परम सखा परम मित्र है गोराज निषाद, और गुरुकुल में हमारे साथ ये शिक्षा दीक्षा इन्होंने प्राप्त किया। हमारे साथ यहाँ क्रीड़ा करते थे, खेलते थे, साथ में रहते थे। अभी अपने निज निवास सिंगेरपुर जा रहे हैं और बहुत दुखी हैं। कह रहे हैं कि आप राजसी परिवार से राजा और हम पुष्पाणी के साथ अब दोबारा कहाँ भेदभाव हो। तो शायद हमें ख्याल से बहुत लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है, तो हम जरूर जानते नहीं है। इतना जरूर जानते कि सबसे पहला राज्याभिषेक चक्रवर्ती दशरथ राजा जी ने निषाद राज को किया। अच्छा जी हाँ, इसको हमें भी नहीं मालूम। हाँ, सबसे पहला राज्याभिषेक। हमका लगा कि इलाहाबाद में कौनों को ना मालूम है, आज ही बात खोले हो आप। नहीं, हम तो कई बार बता चुके हैं। अभी दूरदर्शन पर भी हमने बताया था अयोध्या में, जब अभी इस 22 तारीख को जो है नवंबर में भी जो है भगवान की विग्रह प्राण प्रतिष्ठा थी, तो भी में बुलाया गया। अच्छा, इससे पहले प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया, इससे पहले सिरनाथ बुलाया गया। तो निषाद वंशज होने के नाते अयोध्या में जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम होता है भगवान राम के दरबार में, तो वहाँ से निमंत्रण जरूर आता है। हमका लगा तो पहले सखा जो है निषाद राजगुरु हैं, और दूसरे सखा इनके एक है जो है बाली के भाई। मैं बता रहा हूँ सुग्रीव। मैं बता रहा हूँ आपको, पूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ जितना, जहाँ तक मुझे वाल्मीकि रामायण से और रामचरितमानस से जो मुझे पता है, और जो मेरे पूर्वज मुझे बताते चले आ रहे हैं। पूर्वजों की बहुत सी चीजें हैं मेरे पास, अभी कई सौ साल पुरानी चीजें हैं मेरे पास इतिहास में। और तो फिर जब वहाँ से चलने लगे तो बोले कि प्रभु आप तो राज परिवार से, हम तो साथ हम कहाँ दोबारा मुलाकात हो पाएगी। तो राजा दशरथ जी ने, फिर चक्रवर्ती राजा दशरथ जी ने वहीं से उनका राज्याभिषेक किया कि आज से सिंगेरपुर नगरी, सिंगेरपुर धाम तुम्हारे राज्य में, तुम ही देखोगे इसको, तुम ही संभालोगे, तुम इसको देखभाल करोगे, तुम यहाँ रहोगे। तभी सिंगेरपुर धाम दो राज निषाद जी के नाम है। तब लोग जानते हैं कि सिंगेरपुर कैसे बना, कैसे हो गया। पहला राज्याभिषेक उन्होंने कर दिया कि आप अपने आप को छोटा ना समझे। हाँ, बार बार हुई बात, बार-बार गिल्टी फील करे थे अंदर, तो गिल्टी फील ना करे भैया। हाँ, कि बार-बार ये ना कहे कि भाई आप राजा, आप हम प्रजा, आप राजा हम प्रजा। तो ये लो भाई, एक राज्य के राजा आपको बना दिया जा रहा है। तो सिंगेरपुर नगरी के जो है राजा उनको बना दिया गया। अच्छा, पहला राज्याभिषेक दशरथ जी ने उनको किया था। फिर उसके बाद जब उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो अब निषाद राज को क्या पता कि भगवान राम को, क्योंकि अयोध्या नगरी यहाँ से जो है करीब 150 किलोमीटर के आसपास में थी सिंगेरपुर से, 170-80 किलोमीटर के आसपास में है।
तब उस जमाने में इतना संसाधन तो हुआ नहीं करते थे। टांगा है, एक्का है, बैलगाड़ी है, रथ यात्रा है, इन सब चीजों को संसाधन था भी, मतलब राजशाही जो परिवार थे उनके पास सबके पास था भी नहीं। तो जो अपना यहाँ है, अपना राजभार संभाल लिया राजा दशरथ जी के कहने पर। तो कुछ 14 को जब वनवास हुआ तो भगवान राम जो वहां से जब आए श्रृंगेरपुर से, तो आपने देखा होगा अयोध्या से सुल्तानपुर होते हुए रामगौन वन पथ पूरा जो है यहाँ से हाँ, तो पूरा बनवा रही है सरकार का जो है श्रीलंका के पहुंच से जहाँ पे पुल बन रहा है वहां तक जी, रामेश्वरम तक बना रही है अयोध्या से। अभी ये आपका जो है रामगौन वन पथ जो है अभी अयोध्या से बन रहा है चित्रकूट तक। पहला पड़ाव बन चुका है आपका अयोध्या से श्रृंगेरपुर तक। अब श्रृंगेरपुर से जो नया पुल बन रहा है गंगा पार करने के लिए, वो बनेगा। ये पुल तैयार हो चुका है, कुछ ही दिनों में चालू हो जाएगा और फिर जाएगा चित्रकूट तक। चित्रकूट में होने के बाद, क्योंकि सबसे ज्यादा समय भगवान राम ने चित्रकूट में बिताया अपना 14 वर्ष में, अगर देखा जाए तो 10 से 12 वर्ष उन्होंने जो है चित्रकूट में ही बिताया। और समय में जो है यहाँ से लेकर रामेश्वरम तक गए, रामेश्वरम से जो है कन्याकुमारी गए, कन्याकुमारी से फिर वहाँ से जो है रामेश्वरम से आप जो पुल बना, सुना होगा कि राम सेतु पुल बना हुआ है, आज भी पुल बना है, मैं वहाँ देख कर आया हूँ। आज भी समुद्र के बीचों बीच में, मैं तो गया था स्टीमर से, नाव से गया था, आज भी समुद्र के बीचों बीच में तालाब जैसा बना हुआ जहाँ की मीठा जल आता है। अच्छा, जी हाँ, ये सत्य है। और हमारे पास भगवान राम के टाइम में से एक पत्थर भी था जो बाल्य सुखदेव ये अंगद लोग जो लिखते थे जो पानी डालने के लिए, वो पत्थर आज भी हमारे पास इतना बड़ा पत्थर है जो पानी में तैरता रहता है। वो पत्थर आज भी हमारे पास नल नील जिम्मेली का राम राम लिखते थे। तो मतलब राम के नाम की महिमा का देखो आप कि उनमें पत्थर भी तैर गया। अब क्योंकि पत्थर ऐसा कहीं पाया नहीं जाता। हाँ, उस जगह पे भी नहीं पाया जाता। अब उस जगह भी नहीं पाया जाता। और वहाँ रामेश्वरम में कुछ मंदिरों में पत्थर भी 4 पत्थर रखे हुए। अच्छा, रामेश्वरम जाएंगे तो आपको कुछ पत्थर वहाँ मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद जब भगवान राम यहाँ पास आए तो निषाद ने जब देखा श्रृंगेरपुर में, तो राम आए तो बड़े प्रसन्न हुए कि राम हमारे राज्य में आए। तो उन्होंने प्रभु प्रार्थना की, चलिए महाराज आप राज्य में चलिए, हमारे वही राज्य शाम करिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं निषाद राज गो, मैं किसी राज्य में नहीं जा सकता। तो कहा हुआ प्रभु ऐसी कौन सी बात होगी, कौन सा हमसे गलती होगी, कुछ तो बताओ महाराज। आप हमारे प्रभु हैं, कौन सी गलती हमसे हो गई, आप कहे हमारे राज्य में नहीं, राज्य आप दिया वो राज्य नहीं बेटा बुरा निषाद में नहीं जा सकता। मजबूरी इस बात की है, मुझे 14 वर्ष का वनवास हुआ है और मैं वन में ही रह सकता हूँ, किसी के राज्य में नहीं जा सकता। बोला आपका ही दिया राज्य, बोला आपको मेरा दिया हुआ है, आपके किसी का राज्य, मैं किसी राज्य में नहीं जा सकता। तो उन्होंने श्रृंगेरपुर में ही, अभी भी श्रृंगेरपुर में जो है भगवान राम की स्थली बनी हुई है, एक आज भी वहाँ जो है पीपल बरगद का पेड़ लगा हुआ है। तो उसी उस जमाने का पेड़ तो नहीं है, जब पेड़ पुराना हो चुका है, सदियों पेड़ हो गया, पेड़ नहीं है, लेकिन हाँ दूसरा पेड़ उसी स्थान पर लग गया है। वहीं से भगवान राम ने अपना जो है लटोबट बनाया और अपने वस्त्र वहाँ से जो है चेंज किया। उन्होंने वनवास वाला वस्त्र उन्होंने ग्रहण किया, सारा वस्त्र निकाल दिया और सुमंत जी को वहीं से रथ से लौटा दिया। कहते हैं पूरे अयोध्या वासी भी दौड़ते हुए रथ के पीछे आए थे नहीं श्रृंगेरपुर तक। पूरे लोगों ने कोशिश किया, लेकिन फिर सबको मना करते गए कि देखिए ये माँ बाप का दिया हुआ वचन है, मैं टाल नहीं सकता। आपने कहावत सुनी होगी कि रघुकुल रीत फला चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आज भी उनकी कहावत ही सत्य है कि रघुकुल की ऐसी रीत है कि फला चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो वचन उन्होंने दे दिया तो दे दिया, पर चाहे प्राण चले जाए, प्राण त्यागना पड़ जाए, तो वो चीजें नहीं जा सकती, मना नहीं करती। तो माता कहती नहीं भी अगर उनको वनवास दिया तो फिर कुछ अच्छी बात है। वनवास उन्होंने माता को पहले ही सपना आ गया था। ये बात माता कैकेयी को भगवान के जन्म से पहले ही मालूम था कि मेरे यहाँ भगवान इस रूप में पैदा होंगे और मैं भगवान को इतने वर्ष का वनवास करूँ, तब जाके जो है दुष्टों का प्रहार होगा, उनका जो है संहार होगा, तभी दुष्ट मारे जाएंगे। अगर इस धरती पर ईश्वर ने जन्म लिया है तो उसका कोई तो मूल रूप। अच्छा निषाद राज, तू कहाँ तक गए रे छोड़ा रामचंद्र जी? हाँ, मैं आपको ही बताना चाह रहा हूँ। तो जब
नहीं माने, वो राज्य में नहीं है, तो अपना लगभग यहीं बात होना है, रात्रि विश्राम यहीं की। तो उसके बाद गुरु वशिष्ठ ने देखा कि वहीं उनका शुद्धिकरण कराया कि अब सुमंत जी यहाँ तक छोड़े, सुमंत जी भी नहीं जा रहे, बस वो रहे थे। तो सुमंत जी अगर देखा जाए तो राजा दशरथ जी के परम मित्र थे और उनके पिता तुल्य थे। कौन? भगवान राम जी थे, सुमंत जी जो उनको हाँ। भगवान राम उनको अपने पिता तुल्य मानते थे और सुमंत जी को सारी बातें मालूम थी पहले से। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ये सारी घटनाओं का चक्र सुमंत जी को पहले से मालूम था कि क्या होना है क्या नहीं होना है। उसके बावजूद भी जब धरती पे जन्म लिए तो उसको निभाना ही पड़ेगा। बहुत प्रयास किया सुमंत जी ने, बहुत बहुत रोए, वो भी नहीं लौट रहे थे। कई दिनों तक सुमंत जी सिंगापुर में ही रुके रहे, शायद भगवान अब लौट चले। लेकिन हमने आपसे इससे पहले भी कहा ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल की ऐसी रीत रही कि चाहे प्राण चला जाए लेकिन वचन नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने अपने पिता और माता को वचन दिया था कि ठीक है, पिता तो नहीं बोले लेकिन माता ने उनको वचन दिया था, अब चलो उसको बनवा जाऊंगा। उसके बाद निषाद राजगुरुओं ने केवट को बुलाया, क्योंकि निषाद वहां के राजा थे। निषाद और केवट दोनों एक ही जाति है, उपजाति केवट है। निषाद की उपजाति केवट है। जैसे हम गोत्र में अपना कश्यप लिखते हैं, कश्यप मुनि के हम लोग संतान है। आपको भी पता है कि सप्त ऋषि में सबसे बड़े कश्यप ऋषि। अगर आपको अपना नाम और गोत्र नहीं मालूम है तो पूजा करते समय भी कश्यप जी का ही नाम लिया जाता है। प्रथम सबसे प्रथम है कि आप कश्यप गोत्र आप बोल दीजिए तो सब हो गया आपका, अगर आपको अपना गोत्र नहीं पता है। फिर उसके बाद निषाद जी ने आवाज दिया केवट को, केवट भैया नाव लगाओ, भगवान को पार जाना है। केवट ने कहा नहीं प्रभु, मैं तो पार ना उतरी हूँ। लक्ष्मण जी नाराज हुए, फिर भगवान की बात बताओगे, उनकी भैया की बात काट रहा है, कितना बड़ा केवट होगा। कहीं नहीं प्रभु, मैं तो पार ना उतरी हूँ। अब भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, तो उनको तो सारी बातें पहले से पता थी। लक्ष्मण जी नाराज हो रहे थे। प्रभु, जब एक पत्थर, एक शिला आपके पग छूने से नारी बन सकती है, आपके पैर के अंगूठे छूने से एक पत्थर जब नारी बन सकती है, तो कहीं हमारी काट के नहीं नारी बन गई तो हम एक तो प्रभु खिला नहीं पा रहे हैं, बीवी को अपने हम पाल नहीं पा रहे हैं। यही हमारी रोजी रोटी है, यही हमारी खवैया है, यही हमारे परिवार का जीवन पालन करती है। और कहीं यही नाव जो है नारी बन गई तो हम दूसरी नारी कहाँ से रखेंगे। तो की सोच देखा है, सोच देखा। और सोच की क्या, सबसे बड़ी विधि का विधान पहले से था। सोच, क्योंकि सतयुग में भगवान राम का उन्होंने विष्णु भगवान के रूप में जब लिए जब तो कच्छप अवतार में जन्म लिया गया, तो भी उन्होंने पैर छूने की प्रयास किया, वहां भी नहीं छूने दिए पैर। लक्ष्मी जी बाबा हटा देगी विष्णु भगवान को कहीं काट ना दे, कहीं लक्ष्मण जी बाबा को कारी मार दी जैसे अवतार में। तो उन्होंने तो वही बात कहा था कि आप जाइए, आप त्रेता में हमें अच्छे से दर्शन करोगे, वो कोई सुबह का ऑफर मिलेगा। तो फिर वही कहा कि मांगी नाव न केवट आना, प्रभु तुम्हारा मरम मैं जाना। हे प्रभु, मैं आपका मरम जानता हूँ, केवट में ऐसे नाव नहीं ला सकता। फिर लक्ष्मण जी नाराज हुए बहुत, कैसी बात कह रहे हो केवट। कहीं नहीं मोर भैया, मैं नाव इसने ला दूँ, मैं नाव जो भाई ली हूँ जब मैं भगवान के पैर धोली और देखी हूँ बार बार यही पैर छुए धोले से नाई जगह बंदी है, तभी अपने नाव बैठे हो। भगवान समझिए कि मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, तो ठीक है चलो चलो कोई बात नहीं, ले आओ। अगर तुम्हारी यही इच्छा है, तुमको नहीं विश्वास है हमारे पर, तो धुल लो पैर, देख लो। फिर वहीं से केवट ने अपनी पत्नी को आवाज दिया, पत्नी घर से कड़ौती लाई और आपने सिर्फ तीन ही गंगा का नाम सुना होगा। जब गंगा धरती पे आई है तो पहले सबसे पहले
इतना तेज था वो गंगा में कि वो पाताल में चले गए, एक पाताल गंगा। फिर दूसरी बार आई, नहीं संभाल पाए तो आकाश में चले गई, आकाश गंगा भी आपने नाम सुना होगा। और फिर तीसरी गंगा अपनी जो प्रयाग तक आके बैठी, जो जाती आगे गंगा सागर तक ही गंगा। तो कटौती में यह हुआ कि गंगा में तो सब लोग नहाते हैं और गंगा जल से हम पैर धुलेंगे तो भी अच्छी बात नहीं है। तो केवट ने जो है चौथी गंगा वहां पास उत्पन्न कर दी, जल लाकर कटौती में, खूब से जल लाकर चौथी गंगा वहां पास उत्पन्न की। और फिर उस कटौती से पैर उन्होंने धुला, और धुलने के बाद उनका भाव देखिए आप कि उस जल को पूरे गांव में, उस जल को पूरे गांव में उन्होंने बंटवाया चरणामृत के रूप में। पूरे गांव वासियों ने जल को चरणामृत समझ कर ग्रहण किया, और पूरे घर में हर जगह से चढ़ाया गया। ये तो रही पूर्वजन की बात। उसके बाद जो है आगे कैसे कारवां चला का बने, तो हम लोग बात बहुत बड़ी ब्रॉड हो जाएगी। हाँ, बात तो बड़ी हो तो जाएगी। का थोड़ा सा जो है, आपकी बात तो सही है। हाँ, तो बस थोड़ी सी घटना हम और आपको बताना चाहेंगे, तो हम आपको अभी इस कलयुग में आ जाएंगे, क्योंकि द्वापर में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके बाद अगर द्वापर में जाते हैं तो एकलव्य की कहानी चालू हो जाएगी, है ना। फिर शांतनु की कहानी चालू हो जाएगी। राजा शांतनु भी निषादी थे, है ना। जी जी। जैसे गंगापुत्र भीष्म भी, तो ऐसे बहुत सी लंबी कहानी हो जाएगी। हम जाएंगे तो हम जब वहां से त्रेता में आ जाएंगे, तो फिर भगवान का नाव उन्होंने पैर धुलाया, फिर नाव पर बैठाला, तो नाव जो है केवल चला रहे थे, निषाद जी पीछे बैठे, और राम लक्ष्मण जानकी माता नाव पर सवार होकर गंगा नदी इस पार गई, जिसके गांव का नाम उरई, आपने नाम सुना होगा, एक गाँव पड़ता है सुमेरपुर के उस पार। तो उरई उतरी, उन्हें वहां उतरने के बाद जो है उन्होंने जो है फिर प्रयाग आए, प्रयाग आकर गंगा स्नान किए। गंगा स्नान करने के बाद भरद्वाज मुनि का आश्रम आए, महर्षि भरद्वाज जी से उन्होंने आशीर्वाद लिया, और फिर यहाँ से चित्रकूट के प्रस्थान। अब आप कलयुग में क्या पूछना चाहते हैं? कलयुग में हम 6 दिसंबर की घटना पूछना चाहते रहे आपसे। 6 दिसंबर 92 को क्या हुआ रहा, कहाँ रहे हो आप, कैसे किए? देखिए 6 दिसंबर 92 की घटना अगर आप सुनेंगे तो मेरे आंख में फिर आंसू आ जाएगा, क्योंकि उस घटना के समय सिद्धे संगत जी के बहुत ही प्रिय हम लोग थे। हम थे, आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नाम सुना होगा, उनके पौत्र थे अखिलेश निराला जी, तो हम लोग सब साथ में ही थे। तो चाप घाट से ही एमपी बॉर्डर पहुंचता है, वहां से गाड़ियां बंद कर दी गई थी कि लोग आ ना पाए, यूपी में घुस ना पाए, अयोध्या जा ना पाए। तो किसी तरह से हम लोग जो है गांव होते होते, कचरा वगैरह सब होते होते, नाव से मौया होते अरेल लाते थे, अरेल से नाव से पार करवा के फिर हम लोग दारागंज में उनको रुकवाते थे घरों में। वहां से जो है अपना जो है जो भी जिसके पास अपना अन्न ग्रहण होता था, जो भी जिसके यहाँ बना रहता था, सब लोगों को खिला पिलाकर, और पैदल यात्रा हम लोगों ने अयोध्या तक यहाँ से की। तो बता रहे थे 180 किलोमीटर जी पैदल यात्रा यहाँ से अयोध्या की गई है, समझ लीजिए आप। और 6 दिसंबर की बात तो मतलब इतनी दर्दनाक घटना रही। हम लोग वहीं पास थे, सिद्धे सिंगल जी के साथ में हम लोग थे। अच्छा, उनके साथ में सौभाग्य इसलिए प्राप्त हुआ था कि दारागंज के एक शंभुनाथ जी थे, शायद आपने भी नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा। शंभुनाथ जी के यहाँ एक दिन के लिए सुभाष चंद्र बोस जी जाकर रुके थे, शायद बहुत कम लोगों को बात पता होगी। प्रयाग में दारागंज बेड़ी माता मंदिर के पास शंभुनाथ जी के यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी एक दिन आकर रुके थे। तो शंभुनाथ जी भी नहीं रहे, तो उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग जो है अच्छा आरएसएस से बचपन से जुड़े रहे हैं। जुड़ने का मतलब बचपन में ही हमारा शिक्षा दीक्षा ही प्राप्त हुई सरस्वती शिक्षा मंदिर से, दारागंज से। दारागंज में जो है तिलक की कोठी एक हुआ करता था, हुआ करता है, अभी भी चल रहा है विद्यालय वहाँ, लेकिन बहुत बच्चे कम हो गए हैं। अभी जब भी मौका मिलता है मैं जाता रहता हूँ। तो मैंने वहीं से शिक्षा ग्रहण की। तो आरएसएस की चीज़ें तो भरी हुई है हमारे रग रग में। इस वजह से जो है 6 दिसंबर 1992 के बाद तो ऐसी घटना हुई है, जिस समय हम लोग अयोध्या में ही थे, और बहुत ताबड़तोड़ मतलब गोलियां चलाई गई।
जब गोली चलाएगी तब आप कहाँ रहे? सरयू नदी में समझिए आप, खून की नदी बह रही थी जो लोगों ने कहा है। और उस जब गोली चलाई गई उस समय हम लोग काशीपुरम में जो है अन्न की प्रसाद की व्यवस्था कर रहे थे काशीपुरम में। और ये गोली कहाँ चली थी? ये लोग मतलब पूरे अध्ययन ही थे। सरकार सेवकपुरम में नहीं? कोई ऐसी गली, कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसा छत नहीं रहा हो जहाँ से गोली न चली। तभी तो बाबू कल्याण सिंह ने कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। उसके बाद मंदिर का निर्माण होने लगा तो टूटने लगा तो चाहे जो भी हो जाए मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन गोली नहीं छोड़ूंगा। वही मुलायम सिंह का टाइम था उस समय, उनका राज था अपना। अब जानते हो, जो भी, मैं किसी पार्टी विशेष की बात तो नहीं कर रहा हूँ। और होता क्या है कि जब जो सत्ता जिसके पक्ष में होते अपने हिसाब से काम करते हैं, उनको लगा होगा कि ऐसा कुछ उचित नहीं है, उन्होंने चलवाई गोली। उन्हीं की जगह पर आप देखे होंगे जब बाबू कल्याण सिंह जी आए तो उन्होंने सत्ता छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। तो मुझे ऐसा राजपाट नहीं चाहिए जहाँ मेरे हिंदू भाई मारे गए। नहीं, हिंदू भाई की हत्या करना तो सर्वथा गलत है। नहीं, किसी भी वो चीटी की भी हत्या हो, क्या करना तो गलत है, लेकिन वहां तो सिर्फ हिंदू ही मारेगा ना। उस समय तो वहां राम मंदिर के हिंदू ही गए थे, कोई और कास्ट के लोग वहां गए नहीं थे। हम किसी धर्म से बात नहीं कर रहे। वो गुम्बद को तोड़ने के लिए हिंदू लोग गए थे ना। क्योंकि पहले से प्री प्लान था क्या गुम्बद तोड़ना? देखिए, प्री प्लान कुछ नहीं था। इतनी ज्यादा पब्लिक हो गई, प्रशासन को समझ ही नहीं आया कि हम करें तो क्या करें। नहीं, प्रशासन की नहीं, मैं पब्लिक की बात कर रहा हाँ, हूँ। प्रशासन को समझ में नहीं आया हम करेगा। हाँ। तो उसी समय जो पब्लिक इतनी ज्यादा हो गई कि जो बैरिकेडिंग लगी थी, बैरिकेडिंग लोग तोड़ के अंदर घुस गए। गुम्बद को तोड़ने का वो देश नहीं, जो लोग ऐसा कोई औजार भी लेके कोई गया। आप देख सकते हैं पूरी गुम्बद जब टूटा है तो किसी के हाथ में कोई औजार नहीं था। तो क्या औजार छिपा के ले गए? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई औजार नहीं गया। जो भी कह रहे सो गलत कह रहे हैं। वही कि पत्थरों से उसको तोड़ा गया। इतनी जनता थी कि दो ईंट अगर मार दे तो तब गुम्बद को, और सब लोग ईंट उठा भी ले गए, उसमें छोड़ा भी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, ले नहीं गए। पहली बात तो कुछ लोग पहुंच ही नहीं पाए घर, और सबसे ज्यादा इसमें लोग थे महाराष्ट्र, साउथ। और आपने देखा होगा दोनों जुड़वा भाई चले गए बेचारे बंगाल के। दोनों जुड़वा भाई चले गए, आज उनका शहीद पर वहाँ नाम लिखा हुआ। ये चीजें थी 6 दिसंबर वाली। तो श्रद्धेय जो है सिंघल जी साहब से बहुत प्रेरणा हम लोगों को मिला। अब कैसा लग रहा है जब आप मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गए उस समय के बाद, 92 के बाद? अब देखिए, हम तो बहुत रहे। 92 के बाद हम जब पहली बार गए टाट में श्री राम गए, फिर उसके बाद जो है शिलान्यास में गए। ऐसी ईश्वर की कृपा के शिलान्यास में बुलाया हुआ। जब पत्थर रखी गई, 5 पत्थर जब मोदी जी योगी ने रखा था, मोदी जी ने, तो 5 पत्थर उस समय भी जब रखा तभी हम लोग गए थे। शिलान्यास के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो भी प्रभु की ऐसी कृपा हुई, बुलाया उन्होंने, निमंत्रण आया, फिर गए। अभी उसके बाद 22 नवंबर को जो है विग्रह प्राण प्रतिष्ठा हुई तो फिर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और मैं अभी आपको डेट नहीं बताऊंगा और ना ही मैं मंत्र बताऊंगा, लेकिन हाँ, इसी साल के अंत तक कुछ बहुत ही अच्छा अयोध्या में शुरू होने वाला है। हम लोग आपसे जो है अगले साल बात करेंगे इस विषय पर। नहीं, इसी साल मतलब लास्ट नहीं, हो जाएगा जब, तभी तो आप बताएंगे। बता ही नहीं रहे। नहीं, अभी मैं तो आपसे कितनी बार पूछा, इंटरव्यू के पहले भी पूछा, बताने तैयार ही नहीं है। तो ऐसी कुछ वही है नहीं, लेकिन हाँ, जो भी होगा एक अच्छा होगा अयोध्या में, और इसी साल में होगा। अच्छा, अभी हमें पता चला कि वहाँ पे निषाद राज की प्रतिमा भी स्थापित की जा रही है। हाँ, जो कि संगवेरपुर का गौरव है, वो अयोध्या में अपने गुरुकुल के वहाँ पे स्थापित हो रही है जी। ये भी बड़ी चीज है। ये सबसे बड़ी बात है कि अब हमारे पूर्वजों का वहाँ गुरुकुल था, वहाँ मतलब गुरुकुल में पढ़े। ये हुआ कि निषाद राज की प्रतिमा अभी वहाँ नहीं लगी है, जो कि इंटरनल बात हम आपको बता दें कि शायद अभी कुछ ही लोगों को मालूम है, नहीं मालूम है। रामसरपुरम में जहाँ मंदिरों का निर्माण हो रहा है वहाँ पास, तो अयोध्या में जो है जितने बड़े मंदिर लगे हुए हैं वहाँ निषाद की 2 मूर्तियाँ बनी है। ये बादशाह का आपको नहीं पता होगा, और ना किसी मीडिया को पता है, ना ही पब्लिक को पता है। एक नाव पर बैठे हुए राम लक्ष्मण जानकी, जो हम लोग बचपन से देखते आए हैं, नाव वाली मूर्ति। नाव वाली मूर्ति। तो राम लक्ष्मण जानकी निषाद जी बैठे हैं, तो नाव चला रहे हैं। तो करीब जो है 4-4.5 फीट ऊंची, जो करीब 6 फीट चौड़ी लगी है। और दूसरी मूर्ति है कटौता में पैदल चल रही है।
वो तैयार होकर वहाँ रखी हुई है और मंदिर परिसर में उसको लगाया जाएगा, अभी किसी को बताया नहीं गया है। और क्योंकि अभी कुछ मतलब ही नहीं बताने से, जब बन जाए लग जाए तब तो समझ में आएगा। जैसे अभी विग्रह प्राण प्रतिष्ठा हुई, आपने देखा होगा नौ मूर्तियाँ स्थापित हुई हमारे पास, है ना, उससे मूर्ति लगेगी। तो उससे पहले आज से 7 साल पहले, जब इनसे पहले मेरे साहब थे, भाई साहब गिरीश जी भाई साहब से पहले, गिरीश भाई साहब से पहले, तो उन्होंने ही उस टेढ़ी बाजार के चौराहे का नाम जो है निषाद चौराहा कर दिया था। वहाँ तितली की वो लगी हुई है, पंख लगा हुआ है, अब वो नए रूप में दिखाई देगा। तितली चौराहा भी बोलते हैं उसके, लेकिन उस चौराहे का नाम जो है देखा जाए तो निषाद चौराहा है। 7 साल पहले, इनसे पहले जो आए थे मेयर साहब, पहले इस पार्टी से नहीं थे, लेकिन उन्होंने कर दिया था पहले। तो अभी इन्होंने भी जो है, हमने इनसे प्रस्ताव रखा मेयर साहब से, जी भाई साहब से, मान जी कि भाई साहब हम जो है निषाद की प्रतिमा वहाँ लगाना चाह रहे हैं चौराहे पर। तो उन्होंने हमसे पत्र लिया और मुस्कुराते हुए तो उन्होंने अनुमति दे दी। ये बड़ा अच्छा लगा। तो उसके बाद से 2-3 बार हमारी 2-3 दिनों में वार्ता भी लगातार हो रही है और फाउंडेशन बन के तैयार हो गया है। और ईश्वर ने कहा तो निषाद राज की प्रतिमा टेढ़ी बाजार निषाद मंदिर, पंचायती मंदिर जो वहाँ नाम से लिखा जाता है, उसी पर जो है स्थापित हो जाएगी। तो अभी तो हम पत्थर की प्रतिमा लगवा रहे हैं, तो इतनी जल्दी बन नहीं पाया। राजस्थान से हमारी बातचीत हो रही थी, मूर्तिकार हैं वहाँ पास जो है, और बनने में समय लग रहा था, उनका अभी प्रतिमा को लगवा देते हैं पत्थर की। और फिर उसके बाद देखा जाएगा मार्बल की। हम सोचे हैं कि 7-8 फीट की मार्बल की प्रतिमा बनवा के लगवाएंगे बाद में, लेकिन अभी तो चल कम से कम नहीं है। तो एक अयोध्या में प्रभु राम के जो है मित्र होने के नाते, सखा होने के नाते इस प्रतिमा तो उनकी होनी चाहिए। चाहिए बताएं कि आप लोग जो है निषाद हो, जी हाँ, तो निषाद का जो काम है, नाव चलाना है, मछली मारना है और बालू का काम करना है जी। तो क्या आप लोगों के पूर्वज जो सब काम छोड़ देना, अब आप डॉक्टर बन गए हो, समाज सेवा कर रहे हो जी। हमको लोग बताएं कि समाज सेवा का संकल्प उठाए लीने। बिल्कुल सत्य बात है। ये प्रेरणा हमारे पिताजी से हमको मिली, ये प्रेरणा हमारे पिताजी से मिली। अच्छा। और आपने कहा कि नाव चलाना छोड़ दिए, मछली मारना छोड़ दिए, तो देखिए समय के साथ हर चीज परिवर्तित होता रहता है, समय के हिसाब से हर चीज बदलता रहता है। हमारे यहाँ बहुत बड़ी नाव हुआ करती थी जिसको कतरा बोलते थे, मतलब एक नाव पे कम से कम 40-50 आदमी आ जाते थे और 4-5 ऊंट के बारे उसमें जाल लाद के ले जाते थे, जिसको बोलते थे छाटा, जाल का नाम था। अच्छा। छाटा नाम था जाल का। और फिर 4 अंगुला, 8 अंगुला, 12 अंगुला, 16 अंगुला, क्योंकि उसमें मछलियाँ जो गंगा जी में थी ना, तो बहुत बड़ी बड़ी मछली मिली थी। परियासी है, रोहू है, एल्सा है, तो बड़ी बड़ी मछलियाँ वहाँ मिलती थी। बचपन में आपने देखा है? अरे हम गए हैं, देखे नहीं है, बचपन में हम भी गए हैं कतरा तालाब में, क्योंकि दानागंज में 2-3 लोग वहाँ, हम लोग माहीगीर परिवार से। अच्छा। माहीगीर जो है तो माहीगीरों को ही नंबर मछली में लगता था मारने में। अच्छा। तो जैसे हमारी लाला बाबा थे, लाला खानदान से, जिनके बच्चे हुए परशुराम निषाद वगैरह। एक बाबा हमारे थे बहादुर, उनके पिता का नाम था कल्लू, उनके पिता का नाम टिल्लू था। तो हमारे अच्छा, यहाँ का नामों एक से एक राहत रहा। हाँ, पहले देखा जाए तो बताए ना, महीनों है अभी भी हमारे बाबा लोग का उपनाम रख दिया जाता है यहाँ तो प्रयागराज में। हमारे बाबा का नाम जो है बहादुर था, उनके पिता का नाम कल्लू था और उनके पिताजी का नाम टिल्लू था। तो वो लोग टुल्लू का आप जान रहे हैं, तो पहले से आप क्या नाम है रहा? टिल्लू नाम, टिल्लू। तो फिर उसके बाद जो है तो नाव पर हम भी बचपन में गए, ऐसा नहीं है। हमने भी मछली मारी है, नाव भी चलाना जानते हैं, स्टीमर भी चलाना जानते हैं। तो आपका तो बड़ा बढ़िया शौक है। अभी देखा कुंभ मेला में आपका वो जीप कौन सी है, जगुआर टाइप की कौन सी बनाई दी एकदम स्पेशल? जीप हमने मंगवाई है पंजाब से, बहुत अच्छी जीप है और छोटी बहू का नाम है। और हम तो बहुत ही कम ही चलते हैं, कभी कोई जैसे बहुत अच्छा फंक्शन हुआ, जैसे संतों का अभी प्रोग्राम था 15 अगस्त वाले में, तब हम उस पर बैठ गए थे, चला रहे थे, हमें ड्राइव कर रहे थे। तो कुछ वहाँ से इतना बब्बर जीप है, हमें बड़ा अजीब सा लगता है, मतलब माहौल लट्टू वाला नहीं लगता, तो लोग उसको गलत संदेश ना समझे, इसलिए बहुत कम जीप चलाते हैं उसको। परिवार में छोटे भाई लोग चलाते हैं। और स्टीमर भी अपने पास है, आज भी स्टीमर है, अब तो नाव नहीं है। तो बहुत बड़ी नाव हुआ करती थी, उससे हम लोग मछली मारते थे सब लोग।
तो बचपन में क्या तो बात समय के साथ आप भी एडवांस हो गए हो, स्टीमर से मछली मारने लगे हैं। नहीं तो आप नहीं मारते मछली। हाँ। तो बचपन में 2-4 बार हम भी गए। उस समय गंगा जी का बांध बहुत बड़ा हुआ करता। अच्छा। जी हाँ। और कम से कम जो हम लोग कगारा बोलते थे, मतलब जो मिट्टी का जो कगारा होता है, वो कम से कम कुछ नहीं तो 30-40 फीट ऊपर था। अच्छा। और बहाव गंगा जी का पानी इतना साफ सुथरा कि जैसे अभी शीशा दिख रहे हैं, एक गिलास में से पानी आप देख रहे हैं, तो मछलियां ऐसे चलती दिखाई पड़ती थी। अभी हम लोग गए रहे मणिपुर, वहां पे देखा रहा कि नदी के जमीन सिक्का गिरा है तो वो दिखाई देता है। लेकिन वो अब बरसात में नहीं दिखेगा। मणिपुर अभी हम सिक्किम हम लोग की है, हाँ। बरसात में नहीं। ना, हाँ। दिखाई देत है ना, हम ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल। वहीं तो दिखाइए ना दे। आप जैसे आप ये देखिए मछली, देखिए आप ये दिखाई देती है मछली, आप देखिए हाँ। ये मछली आपको दिख रही जी है, जी जी। मछली देखिए, मछली आपको जी। दिखाई पड़ रही है। ऐसे मछली गंगा जी दिखाई पड़ती है, साफ एकदम। एकदम साफ। तो हम लोग को टाइम में तो जो है वहाँ पे हम लोग एक 2 बार गए हैं मछली से मारने के लिए बाबा के साथ। और बाबा लोग हमारे जो है दूर से, मान लीजिए विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे देख के बता दें कि मछली कितनी बड़ी होगी, कहाँ से आ रही है, उसमें मछली होगा। कभी हाथ में घड़ी नहीं पहने हो। और सन 72 तक जब मैं पैदा हुआ, 70 तक, तो मेरा घड़ी भी नहीं हुआ करती थी। और बाबा लोग हमारे उसमें बाहर ही सोते थे, क्योंकि मकान बहुत छोटा। अच्छा, उस सूरज के सूरज ऐसे चांद देख के बता। चांद को देखिए। हाँ। चांद तारा, ये कौन सी तारा ढूंढता है, कौन सी तारा कहाँ पास आई है, और ये चांद कहाँ पास आया, इसमें कितना बजा होगा, एग्जैक्ट आप घड़ी में टाइम देखेंगे तो वो टाइम मिलेगा आपको, चाहे दिन हो चाहे रात तो हो। पहले के लोगन के जो है अनुभव और बहुत अच्छा अनुभव था हमारे बाबा का। पहले लोग बतावत हैं कि अगर मोहल्ले में खाना ने कोई के घर में बनत रहा, धुआं ने दिखात रहा, वहाँ पहुंच जावत रहे। हमने बताया ना आपसे, तो हमारे जो है पिताजी ही करते थे। हाँ। हमारे पिताजी भी एक नाविक थे, रात में मछली मारते थे और दिन में नाव चलाया करते थे। तब उन लोगों ने, पिता ने हमारे इतनी मेहनत के बाद हम लोगों को पढ़ा के तब आज इस लायक बनाया है कि आज उनके 2 बच्चे डॉक्टर हो गए। एक बेटा उनका हाईकोर्ट इलाहाबाद में एडवोकेट हो गया है, एक बेटा उनका मेडिकल शॉप चला रहा है, दूसरा बेटा इनका जो है, जो छोटा बेटा है, छोटा भाई मेरा, वो भी डॉक्टर हो गया है अभी उन्होंने। चलिए, बहुत बधाई, बहुत बधाई जी। डॉक्टर पी के कश्यप नाम है उनका। अच्छा 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 अच्छा। वही बनारस में है। तो अक्टूबर में हो सकता है कि इलाहाबाद दिल्ली हॉस्पिटल में आ जाएंगे। तो अच्छा, वो अंग्रेजी के हैं? नहीं, आयुर्वेद के ही है। अच्छा। तो इंटर्नशिप यहाँ से करेंगे दिल्ली से। अच्छा। 6 महीने यहाँ दिल्ली से इंटर्नशिप करेंगे। अब इसमें जो है बनारस में। तो आगे आप पूरा जीवन जो है समाज सेवा का समर्पित कर दी, जिसे बाबू जी के पिताजी ने हमारे पिताजी जब हमारे आते थे, कहा थे अगर आप पैसा 1 रुपया देवो तो आपको 10 रुपया है। जैसे यहाँ हर्ष आवत रहे, जी जी जी, राजा हर्षवर्धन, ऐसे उनकी भी मूर्ति लगी है भैया। राजा हर्षवर्धन ऐसे राजा थे कि पूरे साल में जो उनका कर आता था, उस कर को लाकर अपने पास जो खुद की कमाई होती थी, बताएं अपना वस्त्र गहना सब। उस समय जो अपना टांगा घोड़ा खरीदता उससे आते थे और यहीं पास संगम पे सब कुछ दान करके एक कलश में गंगा जल लेके चले जाते थे। तो बहुत पहले आपने पहले देखा होगा कि राजा हर्षवर्धन की मूर्ति वहां लगी थी। जैसे राजा हरिश्चंद्र, तो राजा हरिश्चंद्र ही भगवान राम के पूर्वज है पृथ्वी पर। जी, राजा हरिश्चंद्र वो भी भगवान राम के पूर्वज है। इन्होंने काशी में जो है चांडाल काम किया। चांडाल में काम तो मजबूरी में किया, तो उन्होंने भाई भगवान, वो तो पूरी कथा लिखी हुई है, बहुत लंबी हो गई। लेकिन तो जो है जो है वहां से निफादार जी ने पार करवा दिया, सिंगापुर से इलाहाबाद तक आए, प्रयाग तक आए, नहीं माने, चित्रकूट तक गए, फिर उसके बाद नहीं माने, हम भी चलेंगे। तो बड़ा समझाम जाकर उन्होंने फिर जो है निफाद राज को भेज दिया। चले आए निफाद राज, आए जरूर, मालवीय जी बात को ध्यान से सुनिएगा, लौट कर आए जरूर, लेकिन आने के बाद आप बंगाली रामायण में आप सुने पढ़ लेंगे, जो बंगाली भाषा में लिखी गई है, तो उसमें ऐसा भी कहा गया है कि आने के बाद निषाद राज ने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली थी। अच्छा। दोनों आंखें अपने इसलिए फोड़ ली केवट ने, निषाद ने, कि हम तो भगवान राम को देख लिए, अब किसको देखने की क्या जरूरत है? अब इस दुनिया में क्या है? इस दुनिया में क्या है, तो भगवान को देखने क्या बचा है।
तो जो 14 साल जब तक वो वनवास से लौट के नहीं आए तब तक वही बात पड़े इंतजार करते रहे। इंतजार में राज्य में नहीं गए हो। अब उसके बाद से भगवान लौट के देखिए उस विमान सराय जो खड़ा हुआ है तब नीचे पहुंचे देखे ऐसे दिखता है। तब उनको भी अपने राज्याभिषेक मिले, अयोध्या बुलाया था। ऐसे नहीं बुलाया, बता रहे हो, बहुत लंबी कहानी है। हमेशा भूले हैं वो, हमेशा बिसरे हैं, कोई पहली बार की बात नहीं है, हमेशा बिसरे हैं। तो हुआ क्या कि जब निमंत्रण सबको बांट दिया गया तो भरत जी जो है पैर दबाते हुए रात में उनके पास बैठे हुए थे। भगवान को निंद्रा लगी, यही सुनती भरत जीवी यार हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो जाती है, ये क्या हो, मैं आपने सबको निमंत्रण हमने दिया, आपने दिया, सबने दिया। हमारा एक परम सखा, मात्र परम सखा, परम मित्र निशान राज उसको नहीं बुलाया। तो भरत जी फिर रात वहां से निकले और राज्याभिषेक से पहले बुलाए। जब वहां राज्याभिषेक में पहुंच गए निशान निशान जी, तब उनका अपने साथ में बैठा के राज्याभिषेक तब जाकर पढ़ना उनका राज्याभिषेक। तो उस समय भी कोई जात भेदभाव नहीं था। और आपने अगर देखा जाए तो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था हम लोगों के यहाँ 4 वर्णों में बांटा गया। अब इसी वर्णों में लोगों ने भ्रमित कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, जिससे आप लोग समाज में जाति विवाद फैल गया। नहीं तो यही जो 4 वर्ण है हमारे, इन्हीं 4 वर्ण में ना कोई छुआछूत था ना कुछ था। अगर छुआछूत होता या कुछ और होता उस जमाने में, ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद या किसी और बात, किसी भी धर्म का नाम ले लें, तो अगर ऐसा कुछ होता तो भगवान राम को राज्याभिषेक को बुला। देखिए अचानक उनको याद आई, उनको याद आई, उन्होंने बुला के उनके साथ जो है। चलिए उसके बाद अभी भी आप जो है गए, प्राण प्रतिष्ठा में गए, विग्रह में गए और आगे भी आपको बुलावा आ रहा है। सबसे पहले जो है अभी आप मूर्ति स्थापित करवा रहे हैं। हाँ, अयोध्या में जो है 5.5 फीट की जो है निशान राज की मूर्ति है, टेढ़ी बाजार में मेन चौराहे पर निशान राज की मूर्ति कर रहे हैं स्थापित, और उम्मीद है कि 2-3 दिनों में हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि आप अयोध्या जब भी जाएंगे या अयोध्या से लौटेंगे तो वही एक रास्ता ऐसा है अयोध्या जाने के लिए जहाँ से आप बिना मूर्ति देखे वो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार है अयोध्या का। चलिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत थोड़ी दूर शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आपको मालवीय जी, और आगे भी इसी तरह समाज सेवा में लगे रहें। वहीं से थोड़ी दूर पर सजो नदी है। समाज सेवा तो हमने अपने पिता से सीखा है। हमने कहा ना आपको कि पिता जब हमारे रात में मछली मारते थे, दिन में जो है नाव चलाते थे, और फिर उसके बाद शाम को जो है उनको जानने वाले पहचानने वाले लगा कि इनके यहाँ खाना नहीं बन रहा है, इनके घर से धुआं नहीं उठ रहा है, आग नहीं जल रही है, तो उनको वहाँ पहुँच के जैसे भी जो रिश्ते में लगता था, बहन बेटी बहू, पूछते थे भाई क्या हुआ, चूल्हा नहीं जला, तुम्हारा चूल्हा नहीं जला, उसको चूल्हा बोलते थे, चूल्हा नहीं जला तुम्हारे क्या बात, बताते थे जैसे रिश्ते में रहे, भैया ऐसी बात चाचा ऐसी बात है, हाँ पैसा नहीं पाया, नाव नहीं चला, आज सवारी नहीं मिली, तो उनको अपना जो भी होता था वो अपना लेन देन करके देते थे। तो आज उनसे हमने ये चीज़ें हमने अपने पिता से हमने सीखी है। तो आज जो दान धर्म जो भी हो रहा है सब उन्हीं का दिया हुआ, उन्हीं का कृतज्ञ है, उन्हीं का आशीर्वाद है, और कोशिश रहती है कि समाज में कुछ अच्छा कर सके। और आप देखे होंगे कम से कम इलाहाबाद में 16 स्टडी सेंटर जलांचल पद्धति की तरफ से खुल चुका है, और जो कि सारे सेंटरों में जो है नोटबुक्स, बुक्स, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, मतलब बच्चों को जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं ग्राउंड लेवल से, जैसे जब पौधा लगावा जाता है तब ऐसे मजबूत रहा है और आगे बढ़त रहा है। जी हाँ, तो अभी इस समय जो है ये 16वां जो है सेंटर खोलने जा रहे हैं महवा में। अभी इसी संडे को, मतलब कल ही जाना था हमें 31 तारीख को, तो हुआ क्या वहाँ जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है महवा में, तो उसमें जो मंदिर है, मंदिर में कुछ लोगों ने अपना प्रवास बना लिया है। हाँ, अभी जो है इस वजह से मसला बना दिया है, तो अभी रुक गया है। तो बाकी सारे नोट्स बुक रखे हुए हैं सब, 50 से काफी किताब सब रखे हैं। बहुत बढ़िया, आप समाज सेवा ऐसे ही करत रहे, बस माता पिता का आशीर्वाद आप पूरा चलत रहे काम आपका बढ़िया से। फिर आपसे मुलाकात हुई, फिर बात किया जाएगी। तो डॉक्टर बीके कश्यप बहुत बढ़िया तरीके से बताई चीज, और जो हम लोगों को नहीं मालूम रहा, जो चीज पूरा बुक्स में लिखी है, जगह पर लिखी है,
पोथी में लिखी है, हम लोगों को लेकिन नहीं मालूम। वो सब चीज आज बड़ी बेबाकी से और बड़े अच्छे तरीके से बताए। फिर हम लोग इनसे बात करवाए और इनके उज्जवल भविष्य की कामना पूरी लंतरानी लाइव की टीम कर रही है। जय नमस्कार। श्री राम भैया, जय जय श्री राम। जोहार हो, तुम्हारा जय हो, जय हो महाराज। मालवीय जी।